हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तो जैसे इस वीडियो में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो शिक्षक काउंसलिंग हेतु पात्रता सूची हुई जारी, कि आप सभी को ज्ञात है कि उत्तराखंड के अंदर जो 13 ज़िले हैं और इनमें जो वर्तमान में एक भर्ती चल रही है 2906 पदों की। तो इसके लिए जो सिक्स काउंसलिंग होनी है और सिक्स काउंसलिंग की जो पात्रता सूची है वो जारी हो चुकी है। और हम बात करेंगे कि बहुत कन्फ्यूज़न है, कोई भी निर्देश नहीं दिए गए हैं कि जो पात्रता सूची जारी की है वो डायरेक्ट नाम के साथ में जारी कर दी है। उसके अंदर कोई भी निर्देश नहीं दिए हैं कि अब इस पात्रता सूची से क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कुछ भी नहीं बताया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ हुआ धोखा, कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके साथ धोखा हुआ है। जैसे कि फॉर्म भरा था परंतु नाम नहीं है। कुछ अभ्यर्थी यह बोल रहे हैं कि उन लोगों ने फॉर्म तो भरा था परंतु जो मेरिट लिस्ट है यानी कि पात्रता सूची है उसमें उनका नाम ही नहीं है। उन्होंने अधिकांश ज़िलों में फॉर्म भरा था परंतु किसी भी ज़िले में उनका नाम है ही नहीं। और कुछ ये बोल रहे हैं कि नंबर कम दिए गए हैं, कि जितने हमारे नंबर थे उन नंबरों को कुछ कटौती कर दी गई है उसमें, और हमारे नंबर यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है हमारे साथ? और भी बहुत सारी गलत जानकारियाँ वहाँ पर दे दी गई हैं। तो उन लोगों को अब आगे क्या करना है ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दूसरा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सीटें कम हैं, कि भाई आप सभी को ज्ञात है कि 2906 पदों की जो भर्ती चल रही थी उसमें 5 काउंसलिंग हो चुकी है। तो 5 काउंसलिंग के बाद जो सीटें हैं बहुत कम बची हुई हैं। अब वो बोल रहे हैं कि भाई सीटें कम हैं पर लिस्ट में इतने सारे नाम हैं, तो ये कैसे हैं? ये कौन सा लॉजिक? ये तो ये हो गया ना कि भाई मान के चलो, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 20 सीटें खाली हैं और आप 100 या 200 बच्चों के नाम जारी करते हैं, तो भाई उनका फाइनल सिलेक्शन क्या होगा? बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका लिस्ट में नाम आ गया है। अब आगे क्या करें? कि भाई लिस्ट में नाम तो आ गया है, अब उनको आगे क्या करना पड़ेगा कि जिससे कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, यानी कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? अब जिनका नाम आ गया है तो उनके सामने भाई ये दिक्कत आ जा रही है कि उनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कैसे होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होने वाली है परंतु आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे मैं क्लियर करने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमें कमेंट कर रहे थे, क्योंकि पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बोला था कि अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या है, हमारे उस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें बहुत सारे कमेंट पूछ लिए हैं। तो वो सारे के सारे आपके जितने भी कमेंट हैं उन सभी के हम जवाब देने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को तुरंत जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जो बात करेंगे ये हमारे पास एक लेटर है, जो कि आप देख ही रहे हैं कि पेशक है इसमें, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नन्नूरखेड़ा, यानी कि जो निदेशक जी हैं उन्होंने ये लेटर लिखा था। और इसकी जो डेट है आप देख रहे हैं 9 मई 2025, यानी कि 9 मई 2025 का ये लेटर है। अब इसमें क्या क्या लिखा गया था तो ये हालांकि मैंने आपको पहले बता भी दिया है और भेज भी दिया है। तो देखिए, इसमें जो मेन पॉइंट है वही मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें जो पॉइंट नंबर 3 है इसमें ये कहा गया था कि NIOS DLED आवेदन पत्रों की निर्धारित पात्रता सूची, कि भाई आपको पात्रता सूची जारी करनी है। पात्रता सूची का मतलब होता है कि जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं किसी भी पोस्ट के लिए, जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनके उनकी एक लिस्ट बनानी है आपने। तो ये वही पात्रता सूची, और अभी ये जो शिक्षा विभाग ने जो लिस्ट जारी की है तो ये सारे के सारे पात्र अभ्यर्थी हैं। अब ये काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है वो बात की बात रहेगी। फिर पूर्व निर्धारित पात्रता सूची में NIOS DLED अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए संशोधित पात्रता सूची जारी करनी है। यानी कि पहले एक पात्रता सूची बनाई गई थी, पहले जब ये भर्ती हुई थी 2021 में, उस समय एक पात्रता सूची बनाई थी परंतु NIOS DLED को इनवैलिड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी वजह से उसमें क्या है NIOS को शामिल नहीं किया गया था। तो उसी सूची में क्या किया गया है कि इस में जो NIOS या DLED अभ्यर्थी है उनको भी उसमें ऐड कर दिया गया है। यानी कि सूची वही है 2021 वाली, ध्यान रखना। देखो, सूची 2020-21 वाली है परंतु उसमें इस बार क्या किया गया है,
उसको में थोड़ा सा संशोधन किया गया है कि जो NIOS अभ्यर्थी हैं उनको भी ऐड कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉजिक है, यहाँ पर कुछ बच्चों के जो डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके जो लिस्ट में नाम है वो डबल डबल आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये अल्मोड़ा ज़िले की एक मेरिट लिस्ट है और इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके जो नाम है डबल डबल आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए मोहम्मद, ये आप देखिए मोहम्मद मसूद आलम, यानी कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम जो है यहीं पर 2 बार आ चुका है। और यही नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम जो है डबल डबल आ चुके हैं। ठीक है कि अब ये नाम डबल डबल क्यों आए हैं? डबल डबल आने का ये कारण हो सकता है कि भाई ये जो अभ्यर्थी है ना, इन पहले जो इनकी मेरिट लिस्ट थी उसमें भी आ गए हैं, प्लस इस बार जो संशोधित की गई है उसमें भी आ गए हैं, इसीलिए इनका डबल डबल हो चुका है। और फिर ऐसा भी है, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2019 में, 20 में, 21 में और फिर ये 24 में, इन सभी भर्तियों में आवेदन किया था, तो उनके नाम 3-3, 4-4 बार भी आ जाएंगे, क्योंकि इस लिस्ट में वो सारे के सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जब से ये NIOS से DLED बैच जो है वो पास आउट हुआ है, उसके बाद जितनी भी भर्तियां आई हैं और उसमें जितने भी फॉर्म NIOS वालों ने डाले हैं उन सभी के नाम इसमें दे दिए गए हैं। ठीक हो गया ना? तो ये आपने देख ही लिया होगा कि इसी तरह से जो सारी की सारी लिस्ट है ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उधम सिंह नगर की लिस्ट है। इसमें लिखा है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर सेवा में निदेशक, यानी कि ये आपने देखा होगा 13 मई 2025 की डेट है। इसमें क्या लिखा है, विषय क्या है इसका कि सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय की प्रथम व द्वितीय काउंसलिंग उपरांत अवशेष पदों की पात्रता सूची का प्रख्यापन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध में। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि जो उधम सिंह नगर जिला है यहाँ पर सिर्फ 2 ही काउंसलिंग हुई थी और 2 काउंसलिंग के बाद यहाँ पर जितनी भी सीटें थी वो सारी की सारी फुल हो गई थी और इसके बाद जो तीसरी, चौथी और पांचवी काउंसलिंग थी यहाँ पर नहीं हुई थी। परंतु जो हुआ क्या है कि यहाँ पर जो न्यायालय ने अपना ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सीटें खाली थी उनको फिल कराना था। तो यहाँ पर देखो इसमें ये भी कहा गया है कि अतः पात्र अभ्यर्थियों की संकलित सूची विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने की कृपा कीजिए। कि जो अपलोड करनी है, क्या क्या अपलोड करना है, पात्रता सूची, अवशेष पदों का विवरण और अवशेष पदों के सापेक्ष रहे अभ्यर्थियों की सूची। यानी कि इसमें जो अपलोड करने को बोला है कि भाई कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पात्र हैं। अभी देखो यहाँ से भी बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है कि जनपद उधम सिंह नगर है। प्रथम व द्वितीय काउंसिलिंग उपरांत अवशेष पदों की पात्रता सूची, यानी कि पात्रता सूची का मतलब ये हो गया कि जो अभ्यर्थी पात्र हैं वही यहाँ पर आएंगे। तो देखो यहाँ पर मात्र 2 ही बच्चे पात्र पाए गए थे, क्योंकि जो उधम सिंह नगर जिला था यहाँ पर जर्नल की कोई मेरिट बची नहीं थी। यानी कि जर्नल के SC ST OBC किसी की भी मेरिट नहीं बची थी। यहाँ पर सिर्फ जो PH वाले बच्चे थे, यानी कि विजन इम्पेयरमेंट वाले बच्चे थे, सिर्फ विजन इम्पेयरमेंट वाले बच्चे थे, इन्हीं की कुछ सीटें बच रही थी और कुछ जो सीटें बच रही थी वो आपको मैं दिखा भी दूंगा। PH वालों की बहुत सारी सीटें बच रही थी यहाँ पर, परंतु जो एलिजिबल कैंडिडेट थे वो मिल ही नहीं रहे थे। अब हुआ क्या है भाई, जब जनरल मेरिट हो रही थी तो बच्चे थे ही नहीं। अब NIOS में ये 2 बच्चे विजन इम्पेयरमेंट के मिले हैं, सिर्फ 2 ही बच्चे मिले हैं यहाँ पर भी, हालांकि इसकी सीटें थोड़ी ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ पर जो पात्र अभ्यर्थी हैं मात्र 2 ही है, 2 ही पात्र अभ्यर्थी हैं, सीटें यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही बच्चों के नाम दिए गए हैं। जबकि अगर अन्य जिलों में आप देखेंगे तो वहाँ पर सीटें बहुत कम हैं, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पात्र तो हैं ज़्यादा। तो सारे पात्र वालों की तो ये सूची है, पर यहाँ पर तो पात्र ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2 दिए हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे भाई यहाँ पर 2 ही नाम क्यों हैं, फॉर्म तो बच्चों ने बहुत सारों ने भरे होंगे। भाई फॉर्म बच्चों ने बहुत सारों ने भरे थे, परंतु वो इन पदों के लिए पात्र थे ही नहीं, क्योंकि ये जो सीटें बची हैं यहाँ पर सिर्फ विजन इम्पेयर्ड की बची हैं। तो विजन इम्पेयरमेंट में मात्र 2 ही बच्चे मिले हैं, जो कि NIOS से DLED वाले हैं, जैसा ये आप देख ही रहे हैं। देखो ठीक हो गया ना? तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर माह जून 2024 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निर्गत विज्ञप्ति के सापेक्ष चयन की स्थिति। यानी कि ये जनपद है हमारा उधम सिंह नगर हो गया, विज्ञापित सामान्य विज्ञप्ति, और ये बैकलॉग के पद। तो सामान्य विज्ञप्ति में देखो कितने पद थे, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 256 थे और 256 के 256 यहाँ पर फिल हो गए थे यहाँ पे, यानी कि अवशेष जो पद थे यहाँ पर बिल्कुल 0 बचे थे, यानी कि सारी सीटें 2 काउंसलिंग में फिल हो गई थी। परंतु जो बैकलॉग के पद थे, यानी कि हैंडीकैप के जो पद थे,
ये कितने थे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे 43 पद। टोटल 43 पद देखने को मिले थे, परंतु भरे कितने गए थे? 6 पद कुल भरे गए थे और 37 पद यहाँ पर बैकलॉग के खाली बचे थे, जो कि सिर्फ हैंडीकैप वाले थे। हैंडीकैप में भी आप देखेंगे ये हियरिंग लॉस है और विजन इम्पेयर्ड है। तो हियरिंग लॉस की तो देखो 20 के 20 थे और एक भी बच्चा नहीं मिला था, ना पहले मिला था ना अब मिला। तो जो हियरिंग लॉस के बच्चे हैं 20 की 20 सीटें खाली हैं यहाँ पर। जबकि विजन इम्पेयर्ड के 19 सीटें थी, 19 में से पहले कोई बच्चा नहीं मिला था, जिसमें 2 बच्चे अब मिले हैं, जिसकी वजह से 17 सीटें यहाँ पर खाली हो गई हैं। यानी कि ये जो 2 बच्चे विजन इम्पेयर्ड के आए हैं, इनका तो सिलेक्शन 100% ही हो गया। ठीक हो गया ना। बाकी एससी में आप देखेंगे और कोई सी भी सीट खाली कहीं पर भी नहीं है। तो ये सिर्फ विजन इम्पेयर्ड और हेयरिंग लॉस की सीटें यही खाली हैं और कोई भी सीट खाली है नहीं। ठीक हो गया। बाकी ये हैंडीकैप का था, जिसमें 10 सीटें थी, जिसमें से 2 भर गई थी और इसकी भी 8 सीटें बची थी। इस तरह से जो हैंडीकैप वाले बच्चे थे उनकी 45 सीटें टोटल ऐसी हैं जो अभी भी खाली बची हुई और इन पर एलिजिबल कैंडिडेट मिले ही नहीं है। पात्र जब अभ्यर्थी मिलेंगे नहीं तो भाई पात्रता सूची में उनका नाम कैसे आ जाएगा? हैंडीकैप वाले बच्चे हैं तो भाई हैंडीकैप वाले जो बच्चे पात्र होंगे उन्हीं का तो नाम आएगा। अब बच्चे हैं नहीं, इसलिए ये सीटें खाली बिल्कुल बची हुई हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें आप लोगों के डाउट नहीं रहेंगे। बाकी कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि ये सर जो लिस्ट है ये कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, इसकी जो साइट है वो भी हमें बता दीजिए। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। तो आप वहाँ से जाकर उनसे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर आपको क्या जो सारी की सारी PDF है वो वहीं पर मिल जाएंगी। दूसरा, अगर आप सीधा ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका भी थोड़ा सा लिंक दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाना और क्या है, जो लिंक है उस पर कॉपी क्लिक करना और आप सीधे के सीधे जो डिपार्टमेंट की साइट है आप उस पर पहुँच जाएंगे। ठीक हो गया। और आपको ये जो साइट दिखेगी कुछ इस तरह से दिखेगी, ये आप देख ही रहे हैं। और यहाँ से आप क्या करेंगे, ये आप देखो, ये अभी 2-3 जिलों की लिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है। आप यहाँ जाएंगे और यहाँ से जाकर इस लिस्ट को देख सकते हैं। ठीक हो गया ना। बाकी अब चलते हैं, बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट थे वो कमेंट क्या क्या थे, थोड़ा सा उन कमेंटों को देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर जो कमेंट आ जाते हैं बच्चों के वो देखते हैं। ये देखो, ये कमेंट आते हैं बच्चों के कि सर बागेश्वर का भी डाल दो। देखिए, बागेश्वर की जो लिस्ट है वो भी जैसे ही आपको साइड पे आ जाएगी हम आपको डाल देंगे। ठीक हो गया। कुछ नाम रेड कलर में क्यों है, प्लीज़ ये रिप्लाई। देखिए, अब जो नाम है कुछ रेड कलर में है, अब इसका कारण क्या है ये तो अभी कुछ स्पष्ट हुआ नहीं है, ऐसा कोई निर्देश मिला भी नहीं है। ये भी हो सकता है कि देखिए, जब इसको लिस्ट को बनाते हैं ना तो कंप्यूटर में अगर थोड़ा बहुत कहीं हो जाता है तो उसकी वजह से भी हाईलाइट हो जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ होता है इसमें तो कुछ ना कुछ इसके लिए दिशा निर्देश दिए होते। बाकी साइट दे दो, देखो साइट क्या है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दी है, आप वहाँ से जाकर इसको देख लेना। दूसरा हम देखते हैं, प्रत्यावेदन कब कर सकते हैं और कैसे कर, इस पर वीडियो बनाओ। कि देखिए, जो प्रत्यावेदन है कैसे करेंगे, तो देखो अभी प्रत्यावेदन का भी इसमें कुछ फिक्स नहीं पता है कि भाई इसमें प्रत्यावेदन लगेगा भी या नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, एक पात्रता सूची है। ये इसमें जो आपकी जो मेरिट के आधार पर ये लिस्ट बनी हुई है। सबसे ऊपर भी ज़्यादा मेरिट वाला है और उससे नीचे कम मेरिट वाला है, तो हम कह नहीं सकते भाई इसमें प्रत्यावेदन कैसे बनेगा। हाँ, अगर कोई सूचना मिलती है तो ज़रूर आपको सूचित किया जाएगा। ये लिस्ट कहाँ मिलेगी, तो साइट हमने आपको बता दी है और अपना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको बता दिया है। अल्मोड़ा भी भरा था पर कोई नाम नहीं है। देखो, आपका अगर नाम नहीं है तो इसका कारण ये हो सकता है कि आप हो सकता है क्वालिफाई ना हो, यानी कि आपका हो सकता है आपने DL.ED का डॉक्यूमेंट्स या फिर टेट का डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगाया हो, तो इसकी वजह से आप पात्र नहीं हो और ये जो सूची है सिर्फ पात्र लोगों की ही है। तो ये कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भाई इनसे कोई गलती हो गई हो, और तीसरा कारण फिर ये भी हो सकता है कि आपका फॉर्म वहाँ पर नहीं पहुँचा हो, और फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वहाँ पर खो गया हो। तो इतने कारण है कि भाई नहीं है। हाँ, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपके पास क्या है, पोस्ट ऑफिस वाली एक रसीद होगी, तो आप वहाँ पर जाकर यानी कि निदेशालय में जाकर या फिर अपने DO ऑफिस में जाकर वहाँ पर जाकर चेक करवा सकते हैं। ठीक हो गया। सर पहले उधम सिंह नगर की लिस्ट में नाम था बट अभी नहीं हुआ, अभी नहीं है। तो देखिए, इसका क्या कारण, अभी पहले था अब नहीं है, तो कोई ना कोई मिस्टेक होगी, वहाँ के DO से जाकर आप संपर्क करो। या अदर साइंस की एक
पोस्ट नहीं है भाई, अदर साइंस की पोस्टें तो हैं, बस आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कितनी हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें अदर साइंस वाले भी नहीं हैं। भाई अदर साइंस वाले क्यों नहीं है, सभी में है, बस ये हो सकता है किसी ज़िले में पोस्टें कम होंगी, क्योंकि ये जो लिस्ट है पोस्टों के हिसाब से ही बनी हुई है, सब्जेक्टिव वाई बनी हुई है। ठीक है, पीडीएफ दे दो सर, पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है सर। पिथौरागढ़ की आ गई है क्या जी, आप साइट चेक करते रहना, आपको पता चल जाएगा सर। बाकी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट भी भेज दीजिए तो लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। लिस्ट कैसे चेक करें, साइट हमने आपको बता दी है, लिस्ट कैसे चेक करोगे। दूसरा लिखा लिस्ट हम तक कैसे मिलेगी, तो ये बता दिया है हमने आपको। ये हाईलाइट वाले का क्या मामला है, ये भी बता दिया है सर। इस लिस्ट में 451 वाली पोस्ट भी शामिल हैं क्या, तो देखिए ये जो 451 वाली पोस्ट हैं ये शामिल नहीं है, क्योंकि वो भर्ती क्या थी, पहले रद्द कर दी गई थी। और इसमें इसको बोला था कि मंत्री जी ने ही बोला था कि जो 451 वाली पोस्टें हैं इसको हम अगले चरण में देंगे, तो जो नई भर्ती आएगी ये उसमें शामिल हो जाएंगी। सर प्लीज़ सेंड द पीडीएफ, तो पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, टेंशन ना लीजिए इसकी। बाकी और देखते हैं, इसमें लिखा है सर इसमें जो 80+ गुणांक वाले हैं उनका तो अभी तक ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए थी, उनका नेम क्यों है इस लिस्ट में। तो देखो इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ, पर फिर भी बहुत सारे बच्चों के डाउट हो सकते हैं कि उनके नाम क्यों हैं। देखिए हमने अभी आपको क्या बोला था कि ये जो लिस्ट है वो लिस्ट है जो कि 2020-21 में जारी हुई थी, उसमें ज़्यादा नंबर वाले भी बच्चे थे और प्लस इसमें वो बच्चे भी थे जिनकी बहुत सारी जगह ज्वाइनिंग हो चुकी है। देखिए इसमें पहले तो वो बच्चे थे जिनका 20-21 में नाम आ गया था तो उनके नाम हट गए, बाकी जो बच्चे बचे थे उन सारे के सारों के नाम भी इसमें जुड़े हुए हैं। और प्लस अभी जो 2906 पदों की भर्ती हुई है इसमें से भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं तो उनके भी नाम यहाँ पर जुड़ गए हैं। और ये जो जितने हाई मेरिट वाले बच्चे हैं इनमें से अधिकांश बच्चे जो हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, हमारा क्या होगा, हमने तो फॉर्म नहीं भरा इसीलिए कि उस समय एनआईएस डीएलएड सरकार के द्वारा इनवैलिड बताया गया था, पहले हमने फॉर्म नहीं भरा था, तो इसमें क्या गलती है। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई, आपकी क्या गलती है, तो ये आपकी ही गलती है कि आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा था। ये तो आपको खुद सोचना चाहिए था। कभी केस चल रहा है, केस में क्या होता है भाई कोई नहीं जानता है, तो इसीलिए आपको अपनी तरफ से सेफ साइड चलनी थी। तो अगर आप रह गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस नई वैकेंसी का वेट कीजिए, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाइए कि भाई जल्दी से जल्दी नई भर्ती निकालें तो आपका सिलेक्शन हो। दूसरा यूपी डीएलएड वाला यदि उत्तराखंड के हैं तो डीएलएड कैसे किया, हाँ सही बात है बिल्कुल। अगर आप इतने यूपी से डीएलएड किया है तो भाई आपके पास इसका मतलब है दो दो स्थायी हो सकते हैं, तो आप फर्जी भी हो सकते हैं और आप योग्य भी हो सकते हैं। योग्य होने का कारण क्या है, ये आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपके फादर जो हैं वहाँ पर ऑलरेडी जॉब करते हो तो आप वहाँ से कर सकते थे। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, आप चेक कर लेना, अगर वो फर्जी हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक शेयर कर दीजिए, तो ये हमने आपको कर ही दिया है। दूसरा देखते हैं हम, ये लिस्ट आप अपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दीजिए। हाँ उसका मैंने ऑफिशियल साइट का सीधा लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो। हमारा नाम भी नहीं है इस लिस्ट में, क्या करें आप, तो आप क्या करोगे भाई, डीओ के पास पहुँचो या फिर निदेशालय पहुँचो। सर मैंने भी अल्मोड़ा पौड़ी फॉर्म भरा था 2021 में, नाम नहीं है, ऐसा क्यों, तो ये हमने बता ही दिया है। लिस्ट कैसे डाउनलोड करें ये भी बता दिया। मुझे लगता है इसमें बहुत सारे फर्जी हैं, इतने सारे डीएलएड कैसे हो गए जो अभी फर्जी हैं, कम से कम 10-10 साल की सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, जो फर्जी है उसको सज़ा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वो खुद अपना तो बिगाड़ ही रहा है, साथ में दूसरे बंदे की भी सीट को ख़राब कर दे रहा है। हमारा तो नाम ही नहीं है भाई, नाम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ साइट का लिंक सेंड कर रहे हैं, कर दिया है, पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भी सेंड कर दी है। फिर हाईलाइट का क्या मतलब है ये भी हमने आपको बता दिया। सर मेरा गुणांक 71% बन रहा है, एनओएस से डीएलएड हूँ, मैंने अल्मोड़ा ज़िले से आवेदन किया था लेकिन लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। देखिए नाम नहीं है तो इसके कारण हमने आपको बता ही दिए हैं। दूसरा सर मेरा गुणांक 71% था, अच्छा ये वही हो गया, ठीक है। सर जिन्होंने 2020-21 में फॉर्म फिल किया था बट उनका नाम नहीं आया, वो क्या, ऐसा क्यों हुआ, तो ये क्यों हुआ भाई, ये कारण हमने आपको बता दिया है। सर इसके बाद सीधा काउंसलिंग होगी, तो ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि हाँ सीधा सीधा अब इसके बाद सीधी आपकी काउंसलिंग ही होनी है। ठीक है, और हो सकता है आपको सीधा डीबी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक हो गया। बाकी काउंसलिंग डेट कब मिलेगी भाई, कब मिलेगी, उम्मीद तो मेरी तरफ से यही रहेगी कि देखो अगर सरकार को 5 जून तक ये भर्ती कंप्लीट करनी है तो विद इन 1 वीक के अंदर आपको जो काउंसलिंग की डेट है वो मिल जानी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो आपको 20 मई तक काउंसलिंग की डेट मिल जाएगी। ठीक है, जबकि उससे पहले ही पहले मिल जाएगी, पर मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ कि 20 मई तक उनको काउंसलिंग की डेट मिल जाएगी, सारा डीबी सारा कुछ हो जाएगा और लगभग 5 जून से पहले पहले ये क्या करेंगे, सबको ज्वाइनिंग भी दे देंगे। अगला देखते हैं,
सर लिस्ट कैसे देखें, कैसे देखेंगे ये बता दिया। लिस्ट लिस्ट कैसे में देखें सर, लिस्ट कैसे देखोगे बता दिया। अभी फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनेगी तो डेफिनेटली फाइनल लिस्ट तो बननी ही बननी है। अब ये हो सकता है कि भाई इसी में से जो टॉप वाले बच्चे हैं उनको सीधा डेबी के लिए बुला लें, कोई लिस्ट ना निकालें, या फिर जो टॉप वाले बच्चे हैं उनको पर्सनली कॉल करें या मैसेज भेजें, किसी भी तरह से उनको सूचित जरूर किया जाएगा, चाहे वो लिस्ट के द्वारा, पर्सनल कॉल के द्वारा या फिर मैसेज के द्वारा, तब जाकर उनको फाइनल किया जाएगा। दूसरा देखते हैं। और सर बागेश्वर का भी आ गया, हाँ बिल्कुल सभी के आएंगे। NIOS-DLED 400-500 ही हैं। NIOS-DLED डाइट DLED 400-500 ही हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है। NIOS-DLED और डाइट DLED 400-500 क्यों है भाई? NIOS से DLED वाले बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ डाइट वाले आप बोल सकते हो, पर इसमें भी इस लिस्ट में 400-500 भी नहीं है, वो कुछ सिलेक्टेड ही है, बस 4-5 या 8-10 लड़के ही हैं बस, और ज़्यादा नहीं है। सर भी किस वाले के लिए भी जाएगा जिन्होंने फॉर्म भरा था? तो हाँ सारे के सारे हैं इसमें। न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती है? तो देखो न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती है तो ये तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितनी हड़ताल करते हैं, कितनी रैलियाँ निकालते हैं। जितनी हड़ताल करेंगे और जितनी आप रैलियाँ निकालेंगे इतनी जल्दी भर्ती आएगी, तो ये आप लोगों के हाथ में है। अगर आप क्या कहते हैं बहुत ही जल्दी रैलियाँ स्टार्ट करना रैलियाँ करनी स्टार्ट कर देते हैं, हड़ताल करनी स्टार्ट कर देते हैं, तो विद इन 1 मंथ आपको ये नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और नहीं करेंगे तो पता नहीं भाई कब तक मिलेगी, कोई क्लियर नहीं है। अगली हम देखते हैं थोड़ा सा, क्या उनको भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने 2024 से पहले वाली भर्ती में फॉर्म भरा था? हाँ सभी को शामिल किया गया है, इसमें कोई नई राय नहीं है। इसमें कुछ बीएड वालों ने भी फॉर्म भरे थे, तो अब उसमें शायद ऐसा लिखा है कि बीएड वालों के आफ्टर ज्वाइनिंग के 6 मंथ बाद ब्रिज कोर्स करना होगा। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए बीएड वालों को तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बाहर कर दिया है। हाँ हालांकि इतना हो सकता है कि जो बच्चे पहले से सिलेक्टेड थे तो उनको ब्रिज कोर्स करना, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी था। ठीक है, तो ये अब नए के लिए नहीं है, ये फेल हो चुके हैं। पहले अपने प्रस्तुति पत्र देख लेना कि 31 मार्च 2019 के बाद की तारीख ना पड़ी हो। जिसका प्रस्तुति पत्र 31 मार्च 19 के बाद का होगा वो अमान्य हो जाएगा। हाँ तो भाई ये जरूर चेक कर लेना कि जितने भी NIOS वाले बच्चे हैं अगर उनका प्रसूति पत्र क्या है 31 मार्च 2019 के बाद का है तो हो सकता है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इसके बाद की डेट लिखी है तो वो क्या करें, कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें कि कारण कारण रेडी रखें कि भाई इसके बाद की डेट क्यों आई है। ठीक है, तो पहले से ये रेडी रहें बिल्कुल। सर नेक्स्ट भर्ती के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स की एक वीडियो बना दीजिए फॉर NIOS-DLED। हाँ ज़रूर, आपके इस कमेंट पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी कि भाई जो नेक्स्ट भर्ती है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके क्या क्या लगेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं। इसमें लिखा सर नेक्स्ट भर्ती के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स की ठीक हो गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ें। ओनली याचिकाकर्ता 239। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो लिस्ट जारी हुई है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इसमें जो सिलेक्शन होगा सिर्फ याचिकाकर्ता का ही होगा। तो भाई ऐसा तो देखने को नहीं मिलने वाला। भाई जनरल लिस्ट जारी हुई है तो सभी का, सिंपल सी बात है, ये सभी के सामने है। तो भाई जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वही मेरिट में आएगा और उसी का सिलेक्शन होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। दूसरा फिर और देख लेते हैं किसी के और क्या क्या है। 71% जनरल मैथ लेडीज़ का हो सकता है क्या? भाई हो सकता है, देख लेना बस आप खुद ही। सर मैं NIOS-DLED से हूँ, मेरे भी 2020-21 वाली में फॉर्म फिल किया था। तो अच्छी बात है, फॉर्म फिल किया था। आप नंबर चेक कीजिए, लिस्ट आ गई है। अगर आपके ज़्यादा नंबर है तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। काउंसलिंग ओनली 278 पोस्ट पर ही होगी। DLED प्लस NIOS-DLED कैंडिडेट कितने भी हों, ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए ये लग भी रहा है कि जो काउंसलिंग है वो आपके 279, 278 नहीं 279 पोस्ट पर होनी है। ठीक हो गया। मैं आगे भी लोगों के यार खासकर अरे कुछ नहीं है ये, ठीक हो गया। बाकी जितने आपके कमेंट थे ये सारे के सारे हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक हो गया ना। बाकी और थोड़े से आपका कोई डाउट है तो उसको भी देख लेते हैं। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है कि भाई लिस्ट में नाम आ गया है, कि जो है हमारा लिस्ट में तो नाम आ गया है, अब आगे क्या करें जिससे कि हमारा जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाए। अभी देखिए फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है तो आपको क्या किया जाएगा, सूचित जरूर किया जाएगा। चाहे वो एक नई लिस्ट निकाल कर सूचित करें, या फिर आपको मैसेज करें, या फिर आपको कॉल करें, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मान के चलो अगर मैं एक आइडिया लगाता हूँ अपने हिसाब से कि अगर किसी ज़िले में 10 सीट है तो उनको कैटेगरी वाइज सब्जेक्टिव वाइज बांटा जाएगा पहले, और जिस सब्जेक्ट के लिए जो बच्चे एलिजिबल हैं उनमें से टॉप रैंक वालों को, लगभग 2 से 3 गुना बच्चों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। और जब उनका डीबी हो जाएगा उस डीबी में जो बच्चे एलिजिबल बैठते हैं, सही बैठते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक हो जाते हैं उनके,
तो उनमें फिर कंपैरिजन किया जाएगा कि जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी उसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, यानी कि उसको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, बाकी रह जाएंगे। बाकी देखिए इस भर्ती के अंदर कोई ज़्यादा पोस्ट नहीं थी, 279 पोस्टें ही थी। तो इसके अंदर आपने जो है ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी से भी, और ना ज़्यादा किसी से कोई कमेंटबाजी करनी है। आपको क्या करना है, जो नई भर्ती है उसके ऊपर फोकस करना है। क्योंकि देखिए अगर आप जो नई भर्ती है हमारी लगभग उसमें 3074 पदों का जो डाटा है वो आप सभी को प्राप्त हो ही चुका है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, सरकार के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाते हैं, तो सरकार क्या करेगी, बहुत ही जल्द लगभग 3000 पदों के आसपास नई भर्ती को निकाल देगी। और जब 3000 पदों पर नई भर्ती आ जाती है तो उससे में क्या है, आप सभी लोगों का सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा इस भर्ती पर अब ज़्यादा आप फोकस ना करें, क्योंकि जिन लोगों का नंबर यहाँ पर आ चुका है तो मेरी तो उम्मीद यही रहेगी कि सबसे पहले उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाए। बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपको अपना भविष्य साकार करना है तो आप लोग क्या करें, जल्दी से जल्दी सरकार के ऊपर नई भर्ती निकालने के लिए प्रेशर बनाएं, आपको धरना दें और रैलियाँ निकालें। भी आपका कोई भी डाउट बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। बाकी हाँ, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।